Hello students, welcome to Medicus Academy. Today we are going to start the fourth lecture of human reproduction. आपको पता ही होगा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सक्रूटम. इन सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेस्टिस, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. इन द थर्ड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेल एक्सटर्नल जेनिटल, दैट इज द penis, and the regulation of erection and ejaculation. In the fourth lecture we are going to discuss about that is male accessory glands. Male accessory glands आप ऊपर से टॉपिक लिखेंगे, ठीक है. male accessory glands, ठीक है. अगर हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द मेल. नंबर 1 इज सेमिनल वेसिकल. नंबर 1 इज सेमिनल वेसिकल. अगर हम सेमिनल वेसिकल्स की बात करेंगे, ये पेयर के फॉर्म में होते नहीं, ये 2 होते हैं. नंबर 2 इज प्रोस्टेट. नंबर 2 इज प्रोस्टेट. इफ वी टॉक अबाउट द प्रोस्टेट ओनली 1 होता है. नंबर 3 अगर हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड्स. कॉपर्स ग्लैंड या इसको हम कहते हैं बॉल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड. Bulbourethral gland. These glands are very important. If we talk about the spermatogenesis occur in the seminiferous tubules. वहां से स्पर्म बन जाता है. अब उस स्पर्म को ये जो सिक्रीशन इन मेल एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन, यानी सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट की सिक्रीशन एंड कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मोटिलिटी, फॉर द एवरीथिंग. ठीक है, हर किसी चीज के लिए जो स्पर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी सिक्रीशन वेरी इंपॉर्टेंट है. अब एक एक करके हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है, तो सबसे पहले आप बेटा लिखेंगे सेमिनल वेसिकल. नंबर 1 इज सेमिनल वेसिकल. ठीक है, सेमिनल वेसिकल पेयर होते हैं. अगर हम सेमिनल वेसिकल की बात करेंगे, इज अ पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द पेल्विस नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर. पेयर ऑफ sac like structures present in the pelvis near the base of the bladder. Near the base of the bladder. और हम बात करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे duct of seminal vesicle plus vasa efferentia, duct of seminal vesicle plus vasa efferentia. ये क्या करते हैं, ये ejaculatory duct बनाते हैं, फॉर्म ejaculatory duct ये फॉर्म करते हैं. So we are talking about the seminal vesicles. Seminal vesicles a pair में होते हैं. It's a pair of sac-like structures present in the pelvis near the base of the bladder. Bladder के नीचे present होते हैं. It's a location. अगर हम duct of seminal vesicle की duct plus vasa efferentia का duct जो है, ये मिलते हैं, ये बनाते हैं common ejaculatory duct. Most important point, PYQ यहाँ से आया हुआ है. ठीक है बेटा, most important point. इसके बाद अगर हम बेटा देखेंगे, जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन जो होती है ना, ये अल्कलाइन होती है. ठीक है, ये अल्कलाइन होती है. सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस अल्कलाइन सिक्रीशन. सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं अल्कलाइन सिक्रीशन. अल्कलाइन सिक्रीशन ये प्रोड्यूस करते हैं अल्कलाइन सिक्रीशन, जो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पर्म. ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की, ए पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पेल्विस में नियर द ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं. सेमिनल वेसिकल का डक्ट प्लस अगर हम बात
करेंगे वासा एफरेंशिया का डक्ट, वो बनाते हैं एजुकुलेटरी डक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ये जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होती है ये अल्कलाइन होती है, ये प्रोड्यूस करती है अल्कलाइन सिक्रीशन जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 60 to 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म, ठीक है। अब ये जो अल्कलाइन सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल की होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पीएच देखेंगे, इसकी सिक्रीशन की पीएच देखेंगे, पीएच होता है 7.4, यानी अल्कलाइन सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल्स की। अब ये जो ये है ना, इट्स अल्कलाइन सिक्रीशन, ठीक है, इट्स अल्कलाइन सिक्रीशन। अब ये जो अल्कलाइन सिक्रीशन यहां पे सेमिनल वेसिकल की जो 60 to 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट करती है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और हम बात करेंगे इस अल्कलाइन सिक्रीशन की, इस अल्कलाइन सिक्रीशन की, तो यहां पे मैं आपको बोलने जा रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम बात करेंगे हमारे यूरेथ्रा में, हमारे यूरेथ्रा एसिडिक इन नेचर होता है। अब ड्यूरिंग इंटरकोर्स इंसेमिनेशन के दौरान, जब स्पर्म किस में पहुंचेगा, फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में, जब वेजिनल ट्रैक्ट में पहुंचेगा वहां पे भी एसिडिटी होती है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो सेमिनल वेसिकल के अल्कलाइन सिक्रीशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It means that it helps to prolong the life of sperm. Sperm की लाइफ ये prolong करता है, बढ़ाता है। किसकी वजह से? Because seminal vesicle की secretion alkaline होती है 7.4 एंड ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ द स्पर्म, दैट इज 60 to 70%। सो अगर हम अपनी यूरेथ्रा की बात करेंगे, यूरेथ्रा एसिडिक इन नेचर होता है। ऐसे अगर हम बात करेंगे फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट, फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट दैट इज आल्सो एसिडिक। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द स्पर्म, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये जो अल्कलाइन सिक्रीशन है, तो यहां पे आप लिखेंगे इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, एंड फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट, उसकी वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्गिंग द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, प्रोलॉन्गिंग द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। अब यहां पे जो मैंने पॉइंट्स बोले वो मैंने लिखे भी, आप ये लिख सकते हो। और एक बार मैं यहां पे रिपीट करने जा रहा हूं, सेमिनल वेसिकल। और हम सेमिनल वेसिकल की बात करें, मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी दो होते हैं एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के बेस में, पेल्विक रीजन में, याद रखना। उसके बाद मैंने बोला सेमिनल वेसिकल का डक्ट प्लस नंबर 2 दैट इज वासा एफरेंशिया का डक्ट, वो बनाते हैं कॉमन एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है और यूरेथ्रा से सीमेन बाहर निकलता है। और हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, ये प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन सिक्रीशन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 60 to 70% टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म, सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्पर्म का सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होती है। pH 7.4 यानी अल्कलाइन सिक्रीशन होती है। ये अल्कलाइन सिक्रीशन इस सेमिनल वेसिकल की वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा एंड फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट। हमारा यूरेथ्रा जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर स्पर्म आ गया तो स्पर्म को यहाँ पे खत्म भी कर सकते हैं एसिडिक नेचर से। और इंटरकोर्स के दौरान, इंसेमिनेशन के दौरान, जब फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में इंसेमिनेट होता है स्पर्म, दैट इज वहां पे अगर हम बात करेंगे वो जो वेजिनल ट्रैक्ट है, वेजिनल ट्रैक्ट इज आल्सो एसिडिक। सो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सिक्रीशन इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट इट हेल्प्स टू प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल की बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। Secretion of seminal vesicle constitute, secretion of seminal vesicle constitute, इसमें क्या क्या होता है? इसमें बेटा 3 चीजें होती हैं, याद रखना। नंबर 1 इज फ्रुक्टोज। और हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे, फ्रुक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म,
एनर्जी टू स्पर्म, स्पर्म को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नंबर 2 इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करेंगे, इट स्टिमुलेट्स द यूट्राइन कंट्रैक्शन दैट हेल्प द स्पर्म टू प्रोपेल टुवर्ड्स द फीमेल ओविडक्ट। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन, stimulates the contraction of uterine cavity that helps to propel the sperm towards the female oviduct। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, सो मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये जो सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन कैविटी। जो यूट्राइन कैविटी होती है फीमेल की, उसमें ये स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन। जब स्टिमुलेट करेगा कंट्रैक्शन, अब इसमें स्पर्म है, उस स्टिमुलेशन उस कंट्रैक्शन की वजह से स्पर्म प्रोपेल करेगा टुवर्ड्स द ओविडक्ट, टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। जब अब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे फिर ये जो फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट में होता है, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब उस एम्पुलरी रीजन तक वहां पे ओवा मौजूद है, वहां तक इस स्पर्म को पहुंचाना है। ये जो स्पर्म का जो ये सेमिनल वेसिकल का पार्ट जो होता है, ये जो सिक्रीशन इसकी होती है ना, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये स्टिमुलेट करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी की कंट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है और इसकी वजह से प्रोपेल हो जाता है स्पर्म टुवर्ड्स द ओविडक्ट, ओविडक्ट की तरफ जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। नंबर 3 इसमें बेटा होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। नंबर 3 इज क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, दे फैसिलिटेट द कोगुलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन, facilitate the coagulation of sperm after ejaculation, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है ना, एक कॉन्स्टिट्यूट करती है 3 चीजें इसमें होती है, याद रखना। नंबर 1 इज द फ्रुक्टोज, नंबर 2 इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नंबर 3 इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर हम बात करेंगे फ्रुक्टोज की, जो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन में होती है ना, ये प्रोवाइड करती है एनर्जी टू द स्पर्म, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नंबर 2 इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेमिनल की सिक्रीशन में होती है, ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस की। जब यूट्रस में कंट्रैक्शन करेगा तो जो स्पर्म है ये प्रोपेल हो जाएगा टुवर्ड्स द एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट। नंबर 3 इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स आफ्टर द इजैकुलेशन। ये जो स्पर्म की कोगुलेशन होती है ना, इट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, दैट इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब आप बताएंगे क्या आपको सेमिनल वेसिकल एकदम ब्रेन में सेट है? यहीं पे लाइक कीजिए, यहीं पे कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करके ये लिखिए, इसके बाद हम दूसरे पे जाते हैं, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बेटा, बहुत मजा है इसमें पढ़ाने में और पढ़ने में भी। जब आप दिल से पढ़ेंगे ना और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तभी आप आगे जाएंगे, तभी आप हर कोई चीज आपको आसान लगेगी। ठीक है, सो नंबर 2 इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है बेटा, नंबर 2 इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। ठीक है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। ये लार्ज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड होता है दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा। लार्ज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा। ये लार्ज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड होता है जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को। किसको? यूरेथ्रा को सराउंड करता है। याद रखना, लार्ज चेस्टनट शेप्ड होता है। ठीक है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, प्रोड्यूसेस स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है,
constitute 20 to 30% of the volume of the semen. 20 to 30% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। याद रखना वॉल्यूम पे भी, यहां पे याद रखना वॉल्यूम पे भी क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रक्चर पे भी बन सकता है, एसिडिटी पे भी बन सकता है, या अल्कलाइन नेचर पे भी बन सकता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो एक ही होता है, लार्ज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड दैट सराउंड्स द यूरेथ्रा। ये लार्ज चेस्टनट शेप्ड होता है जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को। याद रखना ये प्रोड्यूस करता है स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। सबसे ज्यादा अल्कलाइन फ्लूइड किसके सिक्रीशन से होती है? याद रखना दैट इज सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन। उससे स्लाइटली अल्कलाइन होता है किसका फ्लूइड? प्रोस्टेट ग्लैंड का। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 20 to 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म। सीमन जो है, सीमन का 20 to 30% जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है किसकी सिक्रीशन? प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन। वीडियो को पॉज करके ये लिखिए, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन जो है ना, इसमें क्या क्या होता है? इसमें भी तीन चीजें बेटा होती है। सो इट कंटेन्स, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है ना, याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स नंबर 1 अगर हम देखेंगे दैट इज साइट्रिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। अगर हम साइट्रिक एसिड की बात करेंगे, इट एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म, न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए ये एक्ट करता है एज ए न्यूट्रिएंट। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे, एंजाइम्स भी होते हैं। नंबर 2 इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स भी होते हैं इस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में। एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेट, एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेट, एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेट, एमाइलेज, एमाइलेज एटसेट्रा इसमें होते हैं। नंबर 3 अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है आपको पता ही होगा, ये स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस, स्टिमुलेट द यूटेराइन कंट्रैक्शंस, स्टिमुलेट द यूटेराइन कंट्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेटा आगे जाएंगे, इट इज सिक्रेशन नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। इट इज सिक्रेशन एक्टिवेट्स एंड नरिशेस द स्पर्म टू स्विम। अब बेटा यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन में 3 चीजें होती हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 20 to 30% ऑफ द स्पर्म, और इसमें 3 चीजें होती है। नंबर 1 इज द साइट्रिक एसिड, नंबर 2 आर द एंजाइम्स, एंड नंबर 3 इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। और हम साइट्रिक एसिड की बात करेंगे, ये एक्ट करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट फॉर द स्पर्म, स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट एक्ट करता है। इट मीन्स दैट प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन इज ये जो है ये नरिश करती है स्पर्म को, नरिशेस द स्पर्म, द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशेस द स्पर्म टू स्विम। ठीक है, बिकॉज इसके सिक्रीशन में साइट्रिक एसिड होता है जो एक्ट करता है एज ए न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्म। इसमें एंजाइम्स भी होते हैं लाइक द एसिड फॉस्फेट, इसमें एंजाइम होता है, इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, याद रखना। नंबर 3 प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इसके सिक्रीशन में होती है, ये स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन जो प्रोपेल करेगा स्पर्म को टू स्विम इनसाइड द फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना यहां पे याद रखना, इट इज सिक्रीशन एक्टिवेट से, तो एक्टिवेट करती है एंड नरिशेस करते हैं स्पर्म को टू स्विम। या वीडियो को पॉज करके ये लिखे, इसके बाद हम तीसरे ग्लैंड पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉपर्स ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सो दिल पर यार रोम चार क्या छुम इंतजार अगर नहीं। सो नंबर 3 इज वॉल्वो
यूरेथ्रल ग्लैंड। और हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करेंगे या हम इसे कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी पेयर के फॉर्म में होते, ये भी पेयर के फॉर्म में होते हैं। अगर हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करेंगे बेटा, ये पेयर्ड होते हैं, पी साइज्ड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। पी साइज्ड ग्लैंड present on the either side of membranous urethra। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे, इट इज डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा, इट इज डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में इसका डक्ट ओपन हो जाता है। इसकी जो सिक्रीशन है ना, ये सिक्रीट करता है अल्कलाइन फ्लूइड, सिक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड जो न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रल ट्रैक्ट और वेजिनल ट्रैक्ट। याद रखना, ये जो इसकी सिक्रीशन है ना, इसकी सिक्रीशन भी अल्कलाइन होती है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रल ट्रैक्ट। ठीक है बेटा। दे ऑल्सो सिक्रीट द म्यूकस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी का पॉइंट। दे ऑल्सो सिक्रीट द म्यूकस, which lubricates the end of the penis and lining of the urethra। एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन जो होती है ना, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस जो ल्यूब्रिकेट करता है एंड ऑफ द पिनस। ये PYQ है। ठीक है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ल्यूब्रिकेट करता है एंड ऑफ द पिनस को और लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा को ये ल्यूब्रिकेट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड। पी साइज्ड ग्लैंड होता है प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यानी ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के आइदर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इट इज डक्ट ओपन इनटू यूरेथ्रा और ये डक्ट जो है ये ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में। ये सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन फ्लूइड जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रल ट्रैक्ट। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आल्सो सिक्रीट करते हैं म्यूकस जो लुब्रिकेट करते हैं एंड ऑफ द पिनस को और फ्रिक्शन से बचाते हैं एंड लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मैंने यहां पे 3 मेल एसेसरी ग्लैंड्स यहां पे डिस्कस किए ना, जितना मैंने यहां पे पढ़ाया इससे बाहर कभी भी कोई चीज नहीं आ जाएगी। 2016 से 2026 तक अभी जो भी क्वेश्चन आप उठाएंगे ना आपसे सॉल्व हो जाएगा। याद रखना मेरी बात, हर कोई चीज यहां पे मेहनत करके पढ़ाई जाती है। मैं ऐसे ही आगे आपकी खड़ा नहीं हो जाता हूं। ऑलमोस्ट 20-20 घंटे एक एक लेक्चर को पहले बनाने में लगते हैं, उसके बाद आपके सामने मैं डिलीवर करता हूं। ऐसे ही आगे कोई नहीं आता है। जो भी टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाता है ना, हर कोई मेहनत करता है और हर किसी टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आई फेल्ट दैट। मैं भी स्टूडेंट हूं बट मैं 2-4 वर्ड्स जानता हूं, पढ़ाना आता है थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ाता हूं। बट मैं पर्सनली ये कहता हूं कि एक उस्ताद की रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा सोसाइटी में होनी चाहिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। मैंने ये बोर्ड, ये मार्कर्स, ये माइक, के कैमरा लाया, ठीक है, और मैं बिल्कुल अपने रूम में ना कोई आउटपुट मुझे मिल रहा है, बस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब आप तक है कि आप कितना शेयर करोगे ये वीडियोस, ठीक है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूंगा, आई एम डूइंग MSc राइट नाउ। सो अगर अपनी बात करूंगा तो अभी मैं IAS के लिए भी जा सकता हूं, KS के लिए भी जा सकता हूं। कोई भी एग्जाम 2-3 साल तो खाएगा, मैं बड़ा एग्जाम निकालूंगा। बट मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं एक बच्चे को समझाऊं। मुझे टीचिंग का आर्ट है। मैं क्यों आर्ट, ये जो अपना टीचिंग का आर्ट है, ये क्यों मैं मतलब जाया करूंगा,
ठीक है। वरना मैं अगर 1 साल के लिए किसी एग्जाम के लिए पढ़ूंगा ना तो 1 साल में मेरी नौकरी लग जाएगी। अब आप तक है कि सर मेहनत कर रहे हैं, इसको हम सपोर्ट करेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे ना उतना मैं आगे जाऊंगा और उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं फायदा पहुंचाऊंगा। मैं 9, 10th, 11th, 12th बहुत जूलॉजी बॉटनी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ाए, आई होप कि ये आपको समझ आ गए होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ये लिखिए, हम आगे जाएंगे। 5-6 पॉइंट्स लिख के यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे आप लिखेंगे एक पॉइंट, दैट इज द सीमेन। अगर हम सीमेन की बात करेंगे, पीएच होता है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पीएच होता है 7.35 टू 7.50, यानी अल्कलाइन होता है इसका पीएच। सीमेन का पीएच अल्कलाइन होता है। द कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम सिक्रीशन फ्रॉम नंबर 1, अगर हम सीमेन की बात करेंगे, ये किस की कलेक्शन होती है। नंबर 1 दैट इज द सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन, प्रोस्टेट की सिक्रीशन एंड कॉपर्स ग्लैंड्स की सिक्रीशन, कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन। प्लस यहां पे होती है वास डिफरेंस की सिक्रीशन, वास डिफरेंस की सिक्रीशन, ठीक है, वास डिफरेंस की सिक्रीशन। तो अगर मैं बात करूंगा, ये जो सीमेन है, सीमेन का पीएच 7.35 टू 7.50 अल्कलाइन होता है। कलेक्शन ऑफ दिस सिक्रीशन फ्रॉम, तो सीमेन, एक तो सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन होती है, प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है, कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन होती है और वास डिफरेंस की सिक्रीशन होती है, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीमेन को, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीमेन को। स्पर्म कहां से आ जाता है? स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में और वहां से आके फिर जाता है नंबर 1 ट्यूब्यूलर रेक्टम में, उसके बाद रेडिटेस्टिस में, वास एफ्रेंशिया में, एपिडाइडिमस में, वास डिफरेंस में, उसके बाद वास डिफरेंस के बाद जाता है एजुकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। बट वास डिफरेंस से पहले यहां पे सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन भी आ जाती है, याद रखना। यहां पे अब वास डिफरेंस से क्या आ जाएगा? वास डिफरेंस से स्पर्म आ जाएगा और इन 3 की सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड, सबसे ज्यादा होती है 60 to 70% सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, 20 to 30% होती है प्रोस्टेट और बाकी ये होती है कॉपर्स ग्लैंड और स्पर्म की। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्पर्म। याद रखना पीएच होता है अल्कलाइन 7.35 टू 7.50। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल इजैकुलेशन में, सिंगल इजैकुलेशन में याद रखना, सिंगल इजैकुलेशन में ऑलमोस्ट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में निकलते हैं। यानी एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग को, fertilizes the egg, fertilizes the egg. Only एक sperm out of 200 to 300 million sperms जो है, जो ejaculate होती है सिंगल ejaculation में, only one sperm fertilize करता है egg को। याद रखना मेरी बात, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब हम 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, उसी के साथ यहाँ पे इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। बहुत मज़ा है इसमें, ठीक है बेटा, बहुत मज़ा मुझे आता है पढ़ाने में, एंड आई होप जो मुझसे पढ़ता होगा ना उसको भी मज़ा आता होगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, इट्स आउट ऑफ द एनसीईआरटी, बट आप लिखिए, क्योंकि कभी कभी मोहल्ले के उन, जिसको हम कश्मीर में कहते हैं पिंड, उन पे पूछा जाता है ये चीज़ें, इसीलिए आप याद रखें क्या हमारा क्या जाता है। अगर 5 मिनट और पढ़ेंगे तो मरने का खतरा नहीं है, ठीक है। नंबर 1 इज द क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म, क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म। और हम क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म की बात करेंगे, क्रिप्टोऑर्कियोडिज्म जो है इज अ फेल्योर ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिकल्स, one or both the testicles
to descend into the scrotum. To descend into the scrotum. It is caused by deficient secretion of testosterone from the, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, by the fetal testes. सो अगर हम क्रिप्टोआर्कियोडिज्म की बात करेंगे, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में किडनीज के पीछे यानी इन द लंबर वॉल, या हम कह सकते हैं इन द एब्डोमिनल वॉल नियर द लंबर रीजन, ये जो किडनीज जो है ना, किडनीज के नीचे टेस्टिस बनते हैं. अब 9th मंथ के एंड पे ये जो टेस्टिस है ये सक्रूटम में आते हैं थ्रू द इंग्विनल कैनाल. ये किसकी वजह से होती है? जब फीटल टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाता है. ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाता है उसी की वजह से ये यहां से थ्रू इंग्विनल कैनाल सक्रूटम में जाते हैं. ठीक है. अब क्रिप्टोआर्कियोडिज्म वो कंडीशन है जिसमें फेलियर हो जाता है इन टेस्टिस का, ये डिसेंड नहीं करते, दोनों में से एक या दोनों के दोनों ये डिसेंड नहीं करते हैं. किसमें? सक्रूटम में. इसको हम क्रिप्टोआर्कियोडिज्म कहते हैं. इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन बाय द फीटल टेस्टिस. अब फीटल टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हो गया जिसकी वजह से ये टेस्टिस नीचे नहीं आ जाते हैं इनटू द सक्रूटम. ठीक है, इनटू द सक्रूटम. इस कंडीशन को हम क्रिप्टोआर्कियोडिज्म कहते हैं, जो फिर सर्जरी से या और भी कोई चीज दिया जाता है मेडिकल में. ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये डिसेंड करते हैं. याद रखना मेरी बात, द कंडीशन इज क्रिप्टोआर्कियोडिज्म. अब नंबर 2 कंडीशन यहां पे है, दैट इज द इंग्विनल हर्निया. अगर हम इंग्विनल हर्निया की बात करेंगे, इंग्विनल हर्निया इज अ टेयरिंग ऑफ द इंग्विनल टिश्यू. इज अ टेयरिंग ऑफ इंग्विनल टिश्यू. इंग्विनल टिश्यू का टेयरिंग हो जाती है, may result in the protrusion of a part of, may result in the protrusion of part of intestine into scrotum. अब देखिए, इंग्विनल हर्निया और एक मेडिकल कंडीशन है. ये जो इंग्विनल हर्निया है, इंग्विनल हर्निया कब हो जाता है? तो जब इंग्विनल टिश्यू जो है ना, मैंने पहले ही बोला, किडनीज के पीछे यानी इन द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी नियर द लंबर रीजन टेस्टिस बनते हैं. ठीक है, जो टेस्टिस है एट द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द 9th ऑफ द प्रेगनेंसी, ये नीचे आ जाते हैं थ्रू द इंग्विनल कैनाल. इंग्विनल कैनाल में अगर टेयरिंग हो जाता है, जो इंग्विनल कैनाल का टिश्यू होता है उसमें टेयरिंग हो जाती है, उसकी वजह से इंटेस्टाइन का पार्ट जो है ना ये सक्रूटम में आता है, उसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया. दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने हर कोई चीज डिस्कस की जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी पे मेंशन थी. नंबर 1 बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा सक्रूटम. ठीक है, उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे हमने पढ़ा टेस्टिस. नंबर 3 यहाँ पे हमने टेस्टिस में स्ट्रक्चर एटसेट्रा देखा. नंबर 3 एक्सटर्नल जेनिटिलिया यहाँ पे हमने पढ़ा. एंड नंबर 4 यहाँ पे मैंने मेल एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे पढ़ाए, मेल एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे पढ़ाई. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. आई होप कि ये जो 4 लेक्चर्स मैंने दे दिए ये आप अच्छे से देखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे. तो अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.